हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वह सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं प्राचीन काल से संबंधित, क्योंकि प्राचीन काल में जो भी वंश चल रहे थे उन वंश में जो लेखक रहे हैं उन लेखकों की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। उन रचनाओं को आज लेकर के आए हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लेखक और उनके ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है, महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं जो कि प्राचीन काल से संबंधित रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मध्यकालीन इतिहास जब स्टार्ट होगा, जब आगे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उससे भी मध्यकालीन से संबंधित जितने भी रचनाएं होंगी, जो लेखक होंगे, उनको भी लेकर के एक वीडियो के माध्यम से आएंगे। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो इसलिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने कॉलम बाई कॉलम सभी में दर्शा रखा है, इधर ग्रंथ अर्थात रचनाएं और इधर लेखक, और कुछ लेखक किस काल से संबंधित रहे उनके भी बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह हैं पाणिनि, अर्थात पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वह पाणिनि ने लिखा है। उसके बाद रामायण, रामायण के जो लेखक हैं वह वाल्मीकि हैं। तो ये आप अच्छे से तैयार रखिएगा। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक भी याद रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रामायण, रामायण के जो रचनाकार हैं वह वाल्मीकि हैं। उसके बाद में आपका महाभारत, महाभारत के जो लेखक हैं वह हैं वेद व्यास, अर्थात महाभारत की जो रचना की है वह वेद व्यास ने की है, जो कि परीक्षाओं में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। जो चाणक्य हैं इनके और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनके 3 नाम देखने को मिलते हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो और ये किसके दरबारी थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, मौर्य काल के संबंधित हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में रहे थे। इन्होंने ही जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, घनानंद के विरुद्ध इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आक्रमण के लिए उत्साहित किया था, क्योंकि घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दिया था। इसलिए चाणक्य ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद पर आक्रमण करवाया था। तो वही चाणक्य हैं और चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र है। उसके बाद मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जिन्होंने इंडिका की रचना की है। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज कौन है? तो ये एक विदेशी यात्री है जो कि सिकंदर के साथ में आया था। मेगस्थनीज, निरयाकस, तो ये सभी सेल्यूकस, निकेटर, ये सभी आए थे किसके साथ में? तो ये सिकंदर के साथ में आए थे। तो मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की है। उसके बाद विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। जो पंचतंत्र ग्रंथ है उसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद पतंजलि, जो पतंजलि हैं, पतंजलि की ने महाभाष्य की रचना की है। तो महाभाष्य की रचना किसने की? तो पतंजलि ने की है। उसके बाद में आगे चलते हैं, अश्वघोष की रचनाएं हैं। अश्वघोष की कई बार पूछी जा चुकी हैं। मैंने यहाँ पर उन सभी को दर्शा रखा है जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की यहाँ से बहुत ही अधिक संभावना रहती है। जैसे कि अश्वघोष की रचनाएं देखते हैं तो बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद काव्य और श्रद्धोत्पाद संग्रह, ये जो मुख्य रूप से 4 रचनाएं हैं ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। तो बुद्धचरित, सारपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद काव्य और श्रद्धोत्पाद संग्रह, जो कि अश्वघोष की रचनाएं हैं। और ये किस काल से संबंधित हैं? तो ये कनिष्क काल से संबंधित हैं अश्वघोष। उसके बाद में आगे देखते हैं स्वप्नवासदत्ता, स्वप्नवासदत्ता और प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ये भास की रचनाएं हैं। तो प्रभास की कौन सी रचनाएं? तो स्वप्नवासदत्ता और प्रतिज्ञा योगंधरायणम जो रचनाएं हैं ये 2 रचनाएं भास की हैं। उसके बाद में आगे कामसूत्र और न्यायभाष्य, कामसूत्र और न्यायभाष्य ये जो रचना है ये वात्सायन की रचना है। तो वात्सायन की 2 रचनाएं हैं, कामसूत्र और न्यायभाष्य। उसके बाद 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्श,
तो 10 कुमार चरित और काव्यादर्शा ये जो रचनाएं हैं ये दंडी की रचनाएं हैं। तो दंडी की मुख्य रूप से 2 रचनाएं हैं, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। उसके बाद में इधर ग्रंथ और लेखक देखते हैं, तो इनकी ओर चलते हैं। तो इनमें देखते हैं ग्रंथ और लेखक। ग्रंथ कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचनाएं हैं। और कालिदास गुप्त काल से संबंधित हैं। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि कालिदास किस काल से संबंधित हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। और इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। ये मुख्य रूप से 6 रचनाएं हैं, ये कालिदास की रचनाएं हैं, जो कि परीक्षाओं में यहाँ पर कई बार ये सभी पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है, तो भरत ने की है। भरत की रचना है नाट्यशास्त्र। उसके बाद विशाखा दत्त की रचना की ओर चलते हैं। तो विशाखा दत्त की मुख्य रूप से 2 रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, जो कि कई बार पूछी जा चुकी हैं। देवी चंद्रगुप्तम या मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये विशाखा दत्त की रचना है। उसके बाद मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम यह शूद्रक की रचना है। तो शूद्रक की कौन सी रचना है, तो इनकी है मृच्छकटिकम। उसके बाद प्रशस्ति, जो प्रशस्त रचना की है प्रशस्त की, तो हरिसेन ने प्रशस्त की रचना की है। तो प्रशस्त के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। उसके बाद कथा सरित सागर, और आपके कथा सरित सागर जो है इसकी रचना सोमदेव ने की है। तो सोमदेव ने किसकी रचना की है, तो कथा सरित सागर की है। उसके बाद भारवी। भारवी की रचना है कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम जो रचना है वह भारवी की रचना है, जो कि परीक्षाओं में ये भी पूछी जा चुकी है कई बार। उसके बाद चरक। चरक की जो रचना है वह सुतता रचना है। चरक की रचना सुतता है। और उसके बाद में चरक संहिता। चरक संहिता अग्निवेश की रचना है। तो अग्निवेश की रचना चरक संहिता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहती है कि कुछ लोग होते हैं जो चरक संहिता, क्योंकि चरक वहाँ पर ऑप्शन में अवश्य दे रखा होगा, चरक संहिता जब देगा ग्रंथ, तो चरक संहिता की जो रचनाकार जो लेखक हैं जो वो अग्निवेश हैं, ना कि चरक हैं। चरक की जो रचना है वह है सुतता। उसके बाद में आगे चलते हैं ग्रंथ और लेखक। आगे बाणभट्ट की देखते हैं। बाणभट्ट के मुख्य रूप से 2 ग्रंथ हैं, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं। उसके बाद हर्षवर्धन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन के मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका 3 रचनाएं हर्षवर्धन की हैं, जो कि यह भी पूछी जा चुकी हैं कई बार। उसके बाद भवभूत की देखते हैं रचनाएं महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं, तो उत्तर रामचरितम और मालती माधवम, महावीर चरित। उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित ये 3 रचनाएं हैं, ये भवभूत की रचनाएं हैं। उसके बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम की ओर चलते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम ने 2 रचनाओं की रचना की है, मत्स्य विलास और भगवत दुज्जकीयम। भगवत दुज्जकीयम, मत्स्य विलास, इनके जो लेखक हैं वह महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। उसके बाद में दामोदर गुप्त की ओर चलते हैं। दामोदर गुप्त की 2 रचनाएं हैं, तत्व कौमुदी और तत्व वैशारदी। तो तत्व कौमुदी और तत्व वैशारदी किसकी रचनाएं हैं, तो वह दामोदर गुप्त की रचनाएं हैं। उसके बाद में राजशेखर की ओर चलते हैं। राजशेखर की 2 मुख्य रचनाएं हैं, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि कर्पूर मंजरी या काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो वह राजशेखर की रचना है। उसके बाद में चलते हैं आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय और शब्दानुशासन। आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय और शब्दानुशासन ये राजा भोज की रचनाएं हैं 3। तो 3 राजा भोज की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन ये राजा भोज की रचनाएं हैं। ये जहाँ पर जितनी भी प्राचीन काल से जितनी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ या अर्थात रचनाएं जो हुई हैं, उनके जो रचनाएं हैं, जो लेखक हैं, उन सभी के मैंने यहाँ पर चर्चा की है। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा वह सभी सब्जेक्ट एक कहानी के रूप में, क्रमबद्ध रूप में कहानी की तरह समझाया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से तैयार हो सके और बहुत लंबे समय तक याद भी रहे।
इस आधार पर मेरा उद्देश्य है कि जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को एक कहानी के माध्यम से दर्शाया जाए, ताकि आपको बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय तक याद बना रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता है और जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को इस तरह रूप में आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर के आएँ, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें और बहुत आसानी से लंबे समय तक याद भी रहे। आगे चलते हैं ग्रंथ और लेखक की ओर। नेक्स्ट आपका हेमचंद की रचना है कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित किसकी रचना है? तो वह हेमचंद की रचना है। उसके बाद जयदेव की दो रचनाएं, प्राण मीमांसा और गीत गोविंद। प्राण मीमांसा और गीत गोविंद, ये जो दो रचनाएं हैं ये जयदेव की रचनाएं हैं। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदाई की रचना है, तो जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्र बरदाई की रचना है। उसके बाद रजत रंगड़ी। रजत रंगड़ी जैसा कि उम्मीद है आपको पता होगा कल्लड़ की रचना है, तो कल्लड़ लेखक हैं, इनकी रचना है रजत रंगड़ी। उसके बाद में रसमाला कीर्ति कौमुदी। रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये दो रचनाएं हैं, ये सोमेश्वर की रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट माघ की रचना है, माघ की है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो रचना है ये माघ की रचना है। उसके बाद में गणित सार। गणित सार के जो लेखक हैं वह हैं श्रीधर, अर्थात श्रीधर की जो रचना है वह है गणित सार, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय और प्रबंध कोश। पृथ्वीराज विजय और प्रबंध कोश ये जो दो रचनाएं हैं ये जयानक की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी। एक बार फिर से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए, और एक दो बार वीडियो आप देखेंगे आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, वाल्मीकि की रचना है रामायण, और वेद व्यास ने रचना की है महाभारत की, चाणक्य ने रचना की है अर्थशास्त्र की, मेगस्थनीज ने रचना की है इंडिका की, विष्णु शर्मा ने रचना की है पंचतत्व की, पतंजलि ने रचना की है महाभाष्य की, अश्वघोष की। ये चार रचनाएं हैं। बुद्धचरित, सारपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद काव्य, श्रद्धोत्पाद संग्रह, चार रचनाएं अश्वघोष की हैं जो कनिष्क काल से संबंधित थे। उसके बाद भास की दो रचनाएं हैं, स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा योग गंधरायणम, ये भास की दो रचनाएं हैं। उसके बाद वात्सायन की दो रचनाएं, कामसूत्र, न्याय भाष्य, ये दो रचनाएं भाष्य वात्सायन की हैं। उसके बाद में दंडी की दो रचनाएं, दस कुमार चरितम और काव्यादर्श। काव्यादर्श, दस कुमार चरितम, ये किसकी? तो दंडी की रचनाएं हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे देखते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। कालिदास की मुख्य रूप से 6 रचनाएं हैं जो गुप्तकाल से संबंधित हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये 6 रचनाएं जो हैं ये 6 रचनाएं आपकी कालिदास की हैं। उसके बाद में भरत की ओर चलते हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। विशाखा दत्त ने 2 रचनाएं की हैं, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, इन 2 रचनाओं को विशाखा दत्त ने लिखा है। उसके बाद शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। उसके बाद प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन, अर्थात हरिसेन की रचना है प्रशस्ति। उसके बाद सोमदेव की रचना है कथित सागर। उसके बाद भारवी की रचना है कीर्तार्जुनियम। चरक की रचना है सुत्था। अग्निवेश की रचना चरक संहिता। बाण भट्ट की 2 रचनाएं हर्षचरित कादम्बरी बाण भट्ट की हैं। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की 3 रचनाएं। भवभूत की 3 रचनाएं उत्तर रामचरित, मालती माधवम, महावीर चरित, ये 3 रचनाएं भवभूत की हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम की 2 रचनाएं मत्स्य विलास और भगवत दुज्जकीयम, ये 2 रचनाएं महेंद्र वर्मन प्रथम की हैं। दामोदर गुप्त की 2 रचनाएं तत्व कौमुदी, तत्व वैसारदी। उसके बाद राजशेखर की 2 रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। उसके बाद में राजा भोज की 3 रचनाएं आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय और शब्दानुशासन। उसके बाद हेमचंद की रचना है कुमारपाल चरित्र। जयदेव की 2 रचनाएं हैं प्राण मीमांसा, गीत गोविंद, 2 रचनाएं जयदेव की हैं। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। कल्लड़ की रचना रजत रंगड़ी। सोमेश्वर की 2 रचनाएं रसमाला, कीर्ति कौमुदी। उसके बाद माघ की रचना है शिशुपाल वध। श्रीधर की रचना है गणित सार। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय और प्रबंध कोश, ये रचनाएं हैं जयानक की। तो इस प्रकार से आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।